हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम वजाहत है नजर। यार। भाई साहब भारत ने रातों रात भाई साहब एलपीजी गैस के बड़े बड़े जहाज भाई ईरान के बीचों बीच से निकाल कर पूरी दुनिया को कर दिया शॉक। निकाली हुआ अब ईरान के बीचों बीच वो दुनिया में क्या बना हुआ, तो इंडियन निकाली उधर से। भाई ईरान की हिम्मत ही नहीं है भारत के जहाजों को टच भी कर सके। ये तो सच ईरान को पता है अगर जिस दिन भाई साहब हमारे द्वारा अगर भारत के जहाज को एक सुई भी टच की गई तो भारत हमारे अंदर सुआ घुसा देगा। वाकई ये तो बात वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। अब इंडिया जो है उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 85 to 90% इंडिया की ऑयल की मूवमेंट है। भारत सफलतापूर्वक अपने 3 कार्गो, एक क्रूड ऑयल का और 2 एलपीजी के भाई देख, वहां से निकाल लाया है। आप अगर थोड़ा सा तारीख में जाएं तो तारीख में जाएं तो ईरान और इंडिया जो है हमेशा मतलब गुड्डी गुड्डी रहे हैं। भारतीय ध्वज वाली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी आज सुरक्षित तरीके से होर्मुज पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया इस खित्ते की एक बड़ी ताकत है जिसमें कोई शक नहीं। इनमें से टैंकर शिवालिक पर करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई है, जबकि नंदा देवी भी बड़ी मात्रा में गैस लेकर आ रहा है। हो गया, जो शॉर्टेज एक्सपेक्ट की जा रही थी वो निपट गई उस तरह से। और बाकी जो है आगे का, आगे भारत ने रशिया से तेल और गैस ले लिया है। मोदी जो है वो उस हवाले से हर बंदा अपनी मुल्क की सावरेंटी के लिए काम करता है और हर हुक्मरान जो है उसका यही एक वतीरा होता है। और अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकते हैं रिफ्यूजीज आए। अगर फौरी नहीं तो अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ईरान में ये सब कुछ खत्म होगा और बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वो जो एक होता है ना एशियन पर्शिया, और वो जो पहले का वो था, उस तरफ जाएगा ईरान। खासतौर से ये जो डिप्लोमेसी ईरान के साथ चल रही है, जिसके सहारे आपने देखा कि 3 हमारे जो टैंकर्स हैं 1-1 लाख टन से ज़्यादा लेके क्रूड ऑयल और गैस लेके और आ गए। दुनिया को हैरान करके रखा। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तिरंगा झंडा लगे हुए एलपीजी शिवालिक वेसल और नंदा देवी वेसल ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार कर लिया है और ये भारत की तरफ आ रहे हैं। तो भारत की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है कि 2 दिन पहले भारत के क्रूड ऑयल से भरे हुए वेसल ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार किया था। आज 2 एलपीजी वेसल ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार कर लिया है। तो भारत में जो बड़ी किल्लत हो रही है एलपीजी की, वो नहीं होगी। और ये दिखाता है कि भारत डिप्लोमेसी के थ्रू काम करता है और अपनी बात मनवाता है, और ना भारत ईरान की साइड हो रहा है और ना भारत अमेरिका का साथ दे रहा है। भारत सिर्फ भारत के लिए काम कर रहा है और भारत और दूसरे देशों के साथ भी एलपीजी डील कर रहा है, ऑयल भी खरीद रहा है ताकि भारत में कोई किल्लत ना हो। तो भारत के डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है कि तिरंगा झंडा लगा हुए 2 एलपीजी वेसल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार कर लिए हैं और वो भारत की तरफ रवाना हो रखे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तेल और गैस इस समय पूरी दुनिया जो है तो तेल और गैस के चक्कर में पिटी हुई है। पूरी दुनिया पिटी हुई है। सही कहा आपने। वो जो हमारे ट्रम्प अंकल जो है वो बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं कि साहब कि हमें बहुत फायदा हो रहा है। उनके भी जो पब्लिक है वो भी पिटी हुई है और बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है कि क्या है कि हमारे जो है वो दाम बढ़वा दिए। हमारे ट्रम्प अंकल ऐसा ही करते हैं। वो ये कहते हैं कि पैसे उनके एक्सचेकर में आ रहे हैं, यानी कि उनकी ट्रेजरी में पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेजरी में पैसे आ रहे हैं वो पब्लिक से ही लिए जा रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो और चाहे अब ये तेल के दाम हो। भारत अकेला ऐसा देश है, इस समय ये बताया जा रहा है कि भारत अकेला ऐसा देश है संभवतः पूरे विश्व में जहाँ तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए। मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गल्फ कंट्रीज तो वो अलग ही फुटिंग पे है, वो तो खुद ही प्रोड्यूसर्स हैं और जो उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी कम पे तेल बेचती है, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो शेष विश्व है उसमें सभी जगह तेल के गैस के दाम बढ़े हैं, भारत को छोड़कर। भारत में गैस के दाम अलबत्ता बढ़े हैं क्योंकि गैस की भारी कमी हो गई। गैस की भारी कमी क्यों हो गई? गैस की भारी कमी इसलिए हो गई क्योंकि रस लफान नाम का जो एक टर्मिनल है, गैस टर्मिनल, ये नॉर्थ गैस ऑयल फील्ड है कतर की, वहाँ पर
तो और असलफान टर्मिनल बंद करना पड़ा कतर को, क्योंकि उसके ही साथी ईरान ने उस टर्मिनल पर आक्रमण कर दिया। ईरान की जो पोजीशन है या जो उनकी टैक्टिक है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो जानते हैं कि वो हथियारों से ये जंग नहीं जीत सकते, तो उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू कर दिया है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद। जहाँ तक भारत की बात है साहब, भारत सफलतापूर्वक अपने 3 कार्गो, एक क्रूड ऑयल का और 2 LPG के वहाँ से निकाल लाया है। ये तो इंडिया और की बहादुरी है ना। ये आप देखिए कि 1 लाख टन से ऊपर के कार्गो हैं, तो 1 महीने भर का तो काम हो गया। जो शॉर्टेज एक्सपेक्ट की जा रही थी वो निपट गई उस तरह से। और बाकी जो है आगे भारत ने रशिया से तेल और गैस ले लिया है। हाँ, तेल की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इंडिया के लिए है, कोई तेल की प्रॉब्लम तो नहीं बिल्कुल भाई। कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी रही है। हाँ, पिछले 10 सालों से एक्सेस कैपेसिटी क्यों रही है? क्योंकि हम एक्सेस ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करके फिर बेचते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, आज से 1 महीने बाद स्थिति जो है वो संभवतः पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। यार देखो जब भी होगी, लेकिन पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है भाई। हमारे यहाँ तो अलग ही किस्म की बकचोदियां चल रही हैं, लेकिन अब बात करते हैं इंडिया के लेवल की कि जिस तरह से देखो भारत ने आज रात को अपने 3 जहाजों को गुजारा, 1 क्रूड ऑयल को और 2 LPG जहाजों को। बिल्कुल। वो एक निजाम देखने वाला था यार। देख दे LPG की पाकिस्तान में भी शार्ट है, इंडिया में भी थोड़ी बहुत ही थी, पर ये कमी अब मोदी जी ने पूरी कर दी है। यार, 2 जहाज निकल आए, 2-3 जहाज। मैं एक सीधी सी बात करूंगा भाई, ईरान को भी पता है अगर उसके रास्ते से भारत का जहाज गुजरा है, अगर उन्होंने भारत के जहाज को टच भी किया तो भारत के ब्रह्मोस लाइन पे लगे हुए हैं, भारत की अग्नि लाइन पे लगे हुए हैं, और वो ईरान में वो ऐसी तबाही मचाएंगे कि भाई साहब पूरा ईरान कहीं का नहीं रहेगा। फिर वो अमेरिकी की मार को भूल जाएंगे कि इंडिया ने हमें कैसी मार दी है। इंडिया की मार ऐसी होती है, फिर बंदा जगह वे ठिकाने पे भी नहीं और आता। बहुत गंदे तरीके से भारत फिर ठोकता है। हाँ। पाकिस्तान का और बांग्लादेश काल देख लो, हमारे साथ भारत क्या करता है, हमें तो कहीं का उसने नहीं छोड़ा होगा। हाँ। और ये भी ईरान को बात पता है। भारत का लेवल इधर देखो कि अमेरिका के जहाजों को उसने उड़ाया है, बिल्कुल उड़ा है। लेकिन जब भारतीय जहाज गुजर रहे थे तो भाई साहब अगला के पिछवाड़ा में इतना जोर नहीं था कि कुछ कर सके। भारत के जहाजों को कहते हैं जाएं, आपके लिए ये रास्ता खुला है, आप आजादी से जा सकते हैं। मोदी जी ने अपनी जनता की गैस की कमी पूरी की, अब भारत में फिर से सस्ती गैस मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नजारे नहीं देखने को मिल और रहे। यार किलो के साथ इधर 70-80-100 रुपए महंगा हो गया यार गैस LPG। हाँ ना, हाँ पे जो पहले से पेट्रोल 60 रुपया महंगा हुआ है, हाँ और पेट्रोल के 60 रुपए महंगे होने के साथ सब्जी, फ्रूट, आपके कपड़े, आपके दुनिया की हर चीज जो पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ एक सुई भी है ना, वो भी महंगी हो गई है। बिल्कुल। ये 100% मैं कहता हूँ कि भाई अगर नहीं हुई मुझे आग लगा दो यहाँ पे चौक पे खड़ा करके, अगर नहीं हुई पाकिस्तान में। हर चीज इस टाइम पाकिस्तान में आग की तरह महंगी हो गई। लोहा, सरिया, सीमेंट, मिट्टी शिट्टी, हर चीज को आग लग गई है इस देश के अंदर। लेकिन भारत में देखो, मैं वो नहीं कहता, देखो सिर्फ LPG महंगी हुई है, पेट्रोल उधर है, हर चीज उधर है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज उधर है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा सब महंगा होगा। बिल्कुल, LPG तो घर में यूज होती है। बिल्कुल 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 सही बात है। LPG तो घर में यूज होती है, और पेट्रोल की 1 रुपये भी उधर कीमत नहीं बढ़ी। ये अंदाजा लगा ले, इंडिया कितना बड़ा देश है, वो खुद भी यूज करता है और बाहर देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। पर जिधर से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है इंडिया उठाता है ना, उसका ये तो मतलब नहीं है ईरान से उठा रहा है, रशिया से उठा रहा है, जिन देशों से मिल रहा है उठा रहा है। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने दिखाई है इतनी बड़ी बहादुरी? इधर ही वीडियो तुम करते तो